बच्चों, यही क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था चैट जीपीटी से, गलत आंसर दिया था। अब इसको हम सही से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं ये वाला पार्ट को हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। ये पार्ट को हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। और इस वाले पार्ट को हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। इसी तरह से अब ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम एक्स मान लेंगे और ये वाले पार्ट्स को हम वाई मान लेंगे। ठीक है, तो अब बताओ, अगर ये पूरा का पूरा बी है और ये वाला पार्ट एक्स है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, बी माइनस एक्स। ठीक है, और अगर ये पूरा का पूरा पार्ट ए है, ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट ए है तो ये क्या होगा, ए माइनस वाई। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए माइनस वाई। ये सारे हमने एजम्पशन कर लिए। अब इन एजम्पशन के बाद, सारे मानने के बाद, अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप सबको पता है, मैं भी जानता हूँ। क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज नथिंग बट हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। कोई प्रॉब्लम इसमें, आगे बढ़े, कोई दिक्कत। चलिए, अब बेस, पहले हम बात करेंगे एरिया ऑफ येलो ट्राइंगल की। एरिया ऑफ येलो ट्राइंगल, येलो वाले ट्राइंगल का देखो, बेस इज दिस, हाइट इज दिस। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय एक्स, या तो एक्स को बेस मान लो या फिर ए को बेस मान लो, किसी को भी बेस और हाइट आप मान सकते हो। तो ए मल्टीप्लाई बाय एक्स, एरिया ऑफ येलो ट्राइंगल क्या गिवन है 54। तो हमें क्या मिलेगा इससे, कि 54 इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन 2। तो ए एक्स की वैल्यू में क्या मिलेगी, 54 मल्टीप्लाई बाय 2। ये में मिल गया इक्वेशन 1, ए एक्स इक्वल्स टू 108। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब मान लेते हैं एरिया ऑफ पर्पल ट्राइंगल, येलो ट्राइंगल हमें मिल गया, पर्पल ट्राइंगल को एज्यूम करते हैं। तो एरिया ऑफ पर्पल ट्राइंगल क्या मिलेगा हमें, हाफ ऑफ, किसी को भी बेस मान लो, बेस और हाइट। ठीक है, बेस हाइट, दिस इज बेस, दिस इज हाइट, नो प्रॉब्लम। या फिर इसको बेस इसको हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हाफ ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय वाई, बी मल्टीप्लाई बाय वाई। एरिया ऑफ पर्पल ट्राइंगल हमें दिया गया है 60, 60 दिया है। इससे में क्या मिलेगा, 60 इक्वल टू बी वाई अपॉन 2। तो बी वाई की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, 60 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमें मिल गया इक्वेशन 2। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 3 की। इक्वेशन नंबर 3 से पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल क्या होगा। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। कोई प्रॉब्लम, एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल में क्या गिवन 24, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड में है, जैसे वहां पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी ए बी, माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय बी एक्स इज ए मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स इज माइनस ए एक्स, माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय बी इज माइनस ऑफ बी वाई, माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स इज माइनस एंड माइनस मिलके प्लस एक्स वाई। इसमें कोई प्रॉब्लम है, समझा। फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट से, फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकंड से, सेकंड का मल्टीप्लाई फर्स्ट से, सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड से, प्रॉब्लम। और यहाँ पे 24 टू जो क्या मिलेगा हमें 48, 48 इक्वल टू ए बी माइनस ए एक्स की वैल्यू में क्या दिया है 108, बी वाई की वैल्यू में क्या गिवन है 120 प्लस एक्स वाई। तो इससे हमें क्या मिलेगा, सबको 48 को भी इस साइड ले, सब एक साइड ला देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 48 को भी एक साइड लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस 228। सबको एक साइड ला लेते, देखो ध्यान से देखो, मैंने 48 को यहाँ पे लाया और इक्वेशन को पूरा उल्टा किया है। 48 यहाँ पे आएगा तो माइनस, तो एक्स वाई प्लस ए बी माइनस 228 माइनस 48 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम करेंगे क्या, ध्यान से देखो। हम इस कन्वर्टर, हम क्या करना चाहेंगे, हम फाइंड करना चाहेंगे इस ट्रायंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया जिसका लेंथ ए है और बी है। अगर ये हमें ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो सिंपल सी बात, इस रेक्टेंगल में अगर मैं तीनों को एरिया घटा दूंगा तो ग्रीन एरिया मिल जाएगा। मैं ये फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो कैसे करूंगा, मैं एक्स वाई की जगह पे ए बी की टर्म्स, ए बी की एक्स वाई की जगह पे ए बी की टर्म्स लाने की कोशिश करूंगा। हमें पता है, क्या पता है, कि ए एक्स के बराबर है 108 के, पिछले इक्वेशन 1 से। तो यहां से हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी 108 अपॉन ए। इसमें कोई प्रॉब्लम। इसी तरह से हमें पता है बी वाई की वैल्यू किसके बराबर है 120 के, इक्वेशन 2 से। तो मुझे यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिलेगी 120 अपॉन बी। इसमें कोई प्रॉब्लम है, समझा यहाँ तक। चलिए,
अब क्या करेंगे, मैं यहाँ जो एक्स वाई है ना, एक्स वाई की जगह पे ये दोनों नंबर हम रख देंगे, तो मिलेगा क्या हमें इक्वेशन में, चेंजेस क्या आएंगे, एक्स की जगह पर 108 अपॉन ए, वाई की जगह पर 120 अपॉन बी, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब मल्टीप्लाई तो हमें पता है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे होता है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। तो 12 8 जा 96 और 12 1 जा 12, तो 12,960, 12,960 रुपीज हमें मिलेंगे। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई बाय बी से भी मैं क्या करता हूँ, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको हटा देता हूँ। कैसे हटेगा, पूरे टर्म में ए बी से मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए बी, सब में ए बी से मल्टीप्लाई करके, तो होगा क्या, ए बी से ए बी कट जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी स्क्वायर हो जाएगा, 276 मल्टीप्लाई बाय ए बी इज 276 ए बी, और 0 मल्टीप्लाई बाय ए बी इज 0, हमें क्या मिलेगा 12,960 ए बी स्क्वायर माइनस 276 ए बी इक्वल टू 0। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ ताकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, और हम लोग अभी चैप्टर पढ़ ही रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब बताओ क्या इसको फॉर्मूला मेथड सॉल्व कर पाना आसान है, नहीं। फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर पाओगे, नहीं, बहुत मुश्किल है। इसी सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, थर्ड टर्म मेथड। थर्ड टर्म मेथड क्या कहता है, मेरा शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट बताता हूँ। सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, कुछ अरेंज, ए बी लिख रहे हैं ना, पुट कर लेते हैं, तो पुट ए बी इक्वल टू एम, जैसे हमने एम रखा तो इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एम स्क्वायर माइनस 276 एम प्लस 12,960 इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। मैंने क्या बोला, ऐसी इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या रूल है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या रूल है, ये जो बीटा वाला टर्म है 276, इसको हम करेंगे आधा, 276 का आधा 138, 200 का आधा 100, 76 का आधा 38, और इस वन जो 38 मिला है 138, इसी का हम स्क्वायर करके दोनों तरफ एक बार प्लस एक बार, तो हमें क्या मिलेगा, एम स्क्वायर माइनस 276 एम, 138 का स्क्वायर, 138 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 8 का स्क्वायर 64, 13 का स्क्वायर 169, 13 8 जा 104 208, प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 19,044। अगर आपको चाहिए कि स्क्वायर का सर शॉर्ट ट्रिक बताइए तो आप कमेंट में बोल सकते सर शॉर्ट ट्रिक, तो मैं स्क्वायर करने का शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब हमें मिल गया 138 का स्क्वायर 19044 प्लस 12960, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमें क्या मिलेगा, m माइनस 138 का होल स्क्वायर मिलेगा, m माइनस 138 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 19,000 में से 12,000 गया, और 44 माइनस 9,000 क्या मिलेगा 6,084। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, 6,084 को हम लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो m माइनस 138 का स्क्वायर इक्वल टू 6084 का स्क्वायर, 6084। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो हमें पता करना है कि 6084 आखिर स्क्वायर है किसका, लास्ट में 4 है तो दो चांसेस या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, और 60 का मतलब है किसका 7 के स्क्वायर के बाद आएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64, मतलब कि 72 का या तो स्क्वायर होगा या फिर 78 का। अब किसका है 75 का, तो 5 5 25 और 7 5 7 56 56, ये बड़ा नंबर, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है 78 का स्क्वायर है। अगर आपको ये भी जानना है कि सर आपने कैसे बता दिया 78 का स्क्वायर, इसके भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, तो लिखना कमेंट में शॉर्ट ट्रिक, मैं दोनों शॉर्ट ट्रिक डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड हमें क्या मिला, मैंने बोला ये किसका स्क्वायर है 78 का, तो प्लस माइनस 78 हमें मिला, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू एक बार प्लस में था 78 लेंगे, एक बार प्लस में 78 लेंगे और एक बार माइनस में, तो प्लस में जब हमने 78 लिया तो क्या मिलेगा हमें m प्लस 78 प्लस 138, यहाँ पे से वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा m की वैल्यू 216, ठीक है। दूसरे केस में हम लेते हैं m इज इक्वल टू माइनस 78 माइनस 38, यहाँ पे आएगा तो प्लस 38 138, हमें क्या मिलेगा हमें m इज इक्वल टू 60। अब ध्यान से देखो दो वैल्यूज मिले, m इज इक्वल टू 216 और m इज इक्वल टू 60, बट हमारा फिगर क्या था, हमारा फिगर तो ये था, इसमें a और b क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, इनके एरिया से कभी छोटा हो सकता है क्या, मतलब 54 60, यहाँ पे 60 यहीं पर है अंदर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के अंदर ये ट्रायंगल बना है, इसका मतलब m इज इक्वल टू 60 तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि m है क्या एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल,
तो इसका मतलब 60 जो m इक्वल 60 ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अंदर जो ट्रायंगल बन एसी का एरिया 60 है, तो ये वैलिड नहीं है, इसलिए m इक्वल 60 हम नहीं लेंगे, ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो वैलिड क्या हो गया? m इक्वल टू 216। क्लियर है? अब इस वैल्यूज को हम क्या करेंगे? ये हमें मिल गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ अ ग्रीन ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस ये तीनों एरिया का ट्रायंगल का सम, क्या मिलेगा हमें? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ ग्रीन ट्रायंगल इज नथिंग बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ येलो ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ पर्पल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल। इन तीनों को प्लस कर देंगे तो मिलेगा क्या? ये हमें 216 गिवन है, 54, 60, 24, इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 + 4 8, 5 + 6 11 + 2 30, 138। तो एरिया ऑफ अ ग्रीन ट्रायंगल क्या मिलेगा? 216 माइनस 138। कोई प्रॉब्लम? 216 माइनस 138 क्या हो जाएगा? 16 माइनस 8 इज 8 और 20 माइनस 13 इज 7, 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ अ ग्रीन ट्रायंगल। कोई प्रॉब्लम? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ भी हमने यूज कर लिया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। फॉर्मूला मेथड से इसको कैलकुलेशन कर पाना आसान था, b² माइनस 4ac फाइंड करना था, हो पाता? ठीक है, इसीलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड थोड़ा इजी होता है। बस में क्या सर एक ही स्टेप ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? ये जो मिडिल वाला टर्म है इसी का हमें क्या करना है? हाफ करना है, हाफ करके स्क्वायर कर देना है, बस हाफ करके स्क्वायर करके एक बार ऐड कर देना है, एक बार माइनस कर देना है, बस सिंपल स्टेप है। कौन से टर्म का? बीच वाले टर्म का हाफ करना है, एक बार स्क्वायर करना है, एक बार प्लस, एक बार माइनस। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आया होगा। बी प्रैक्टिस, हैव अ नाइस डे।